समझौता कितने भी कर लीजिए, जिन्हें नहीं समझना वो समझेंगे नहीं और दुख भी देंगे और अपनी जिद से हटेंगे भी नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 29 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आज के दिन कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपको क्या और जानकारी चाहिए है राशिफल में, जो कि आपके दिन को बेहतर बना सकती है। हर एपिसोड के अंत में व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिषीय उपाय और ज्योतिष सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या आप ये इसी एपिसोड का हिस्सा चाहते हैं या इसके लिए अलग कोई एपिसोड बनाए के आपको दिया जाए जिससे कि आप आराम से देख सकें और उससे रेडी रेफरेंस बना सकें? जो भी आपके सुझाव हैं अवश्य लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़िए ताकि उन सुझावों को देख करके हम उन सुझावों को अमल कर सकें। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 29 जून 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में हम बात करने वाले हैं 9 उपाय जो नवरात्रि में आपको करने चाहिए हैं। ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि है सुबह 9:15 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 6:34 तक है, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान है सुबह के ही 6:34 तक, जिसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज का राशिफल इसी बेसिस पे आपको दिया जाएगा कि सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 8:52 से 11:52 तक और फिर से दोपहर में 1:22 से 2:52 तक। पूर्व और दक्षिण की दिशा शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान दिशा, यहां पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगाकर उसे सूंघ करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है संख्याधाम योग का, अधम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, कलानिधि योग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 26 तारीख प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक आपके लिए लगातार कवच निर्माण किए जाएंगे। आपकी जो भी समस्या है, जो आपकी मनोकामना है, उससे संबंधित कवच अगर आप बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। जो भी आपकी समस्या है उसके उपयुक्त क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें या क्या कवच धारण करें, इसकी आपको जानकारी दी जा सकती है। ज्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कल ही का आप एपिसोड देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको फ्री कंसल्टेशन, जिसे हम निःशुल्क परामर्श कहते हैं, इससे संबंधित जानकारी भी दी है और उसमें सभी चीजें बताया हूं कि किन को निःशुल्क परामर्श मिल सकता है। तो एक बार वो एपिसोड देख के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आज राशि से 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं और साधक तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक यहां पे आपके लिए सपोर्टिव है। संतान से सुख कहें, प्रेम कहें या प्रेम का इजहार कहें, शिक्षा कहें, इससे जुड़ी घटनाएं दिन को विशेष बनाने वाली हैं। व्यापारी वर्ग जो है किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लेकर के यहां पे मार्केटिंग अगर करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फुटफॉल आपके शोरूम पे, आपकी दुकान पे बढ़ सकती है। ब्रांडिंग जो है या ये कहें खुद को ब्रांड बनाने की जो चाहत है वो इस समय में निखर करके सामने आ सकती है। जो रिटेल मार्केट में काम करने वाले नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में अपने सीनियर से प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि टेढ़े क्लाइंट जो हैं इनका भी आज के दिन सामना हो सकता है। वहां पर थोड़ी सूझबूझ के साथ में काम लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना ऐसे क्लाइंट्स आपकी रेटिंग या ये कहा जाए आपके सीनियर्स के सामने आपकी बुराई कर आपका जो ओहदा है, जो आपकी रिस्पेक्ट है, उसको गिरा सकते हैं। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो बच्चों को लेकर के आज आप कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी हैं, उनके करियर को लेकर के, उनके आने वाले इवेंट्स को लेकर के उनके साथ में समय बिताना भी ज़्यादा पसंद करेंगी और ये सुखद वातावरण आज के दिन आपको प्राप्त होगा। लेकिन
कई कई जगहों पर बच्चों का कुछ कह देना, पलट करके कुछ कह देना, या तो फिर ऐसा कुछ कर देना जो कि आपको पसंद ना आए, आपकी प्रसन्नता को इस समय में छिन भिन करे, यह स्थिति भी सामने आएगी। पर ओवरऑल आज के दिन उनसे सैटिस्फैक्शन कहें या फिर प्रेम कहें, यह पूरी तरीके से प्राप्त होगा। विद्यार्थियों की अगर बात करते हैं तो पढ़ाई में और खेल कूद में इस समय में अच्छी आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में विशेष तौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स हैं, जो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने क्लासमेट्स हैं, अपने साथ में जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में टकरार अगर होती है तो वहाँ पे शांति बनाए रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाथापाई करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए आज 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 25% इस समय में सपोर्टिव है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, अपने कार्यस्थल के स्थान या ऑफिस में यहां बहुत बड़े चेंजेस उभर करके आ सकते हैं। यह कहा जाए कि रिक्वायर्ड चेंजेस जो हैं ये उभर करके आ सकते हैं। ये आज के दिन जो आपके पास में सेविंग्स है, जो आपकी अर्निंग्स है, उसको इम्पैक्ट कर सकता है। ओवरऑल नील बट्टा सन्नाटा वाला दिन बना सकता है कि जो हाथ में आया था वही शाम के समय में मजदूरों को दे करके अपने ऑफिस से जाना पड़ रहा है। यह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग जो रिटेल मार्केट में है, यही कहा जाए ज्वेलरी मार्केट में जो है, आपके यहाँ पे इस समय देखने की जरूरत है कि जिम्मेदारियां जो हैं ये आप पर ज्यादा हावी हैं। आपके ओनर का ना होना, आपके बॉस का ऑफिस में मौजूद ना होना, ये आप पर जिम्मेदारियों का पहाड़ छोड़ करके जाने वाली बात हो सकती है और इसको बखूबी निभाने का प्रयास करना होगा। पर छोटी छोटी मिस्टेक्स या ये कहा जाए ओवर इंपॉर्टेंट अपने आप को समझ लेना, ये कहीं ना कहीं आपके साथ में काम कर रहे कलीग्स को भाने नहीं वाला है, जो आपके लिए रिस्क फैक्टर को बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देकर के आगे बढ़ने की बात रहेगी। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो अपनी सासू माँ हैं, उनकी सेहत को लेकर के इस समय में ज़्यादा सतर्क रहिएगा। छोटी सी भी उनकी कोई परेशानी है तो उसको नज़रअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। ऐसा किया तो घर परिवार का जो गुस्सा है वो आपको स्वयं झेलना पड़ सकता है। फिर अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो पढ़ाई में इस समय में जिसे फोकस कहा जाए, एकाग्रता हम जिसे कहते हैं, सिंगल ट्रैक माइंड कहते हैं, वो इस समय में नहीं प्राप्त हो पाएगा। काफ़ी ज़्यादा इस समय में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। काफ़ी जगहों पर यह भी कहा जाएगा जो साथ में पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करना है, गलत दिशा में भटका सकते हैं। इसके लिए बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, षड्यंत्रों में फंसाए जा सकते हैं। ऐसे समय में पिंक कलर का उपयोग करें और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो 75% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपकी बढ़ाएगा। ऐसे समय में मान सम्मान भी आपको दिलवाएगा और निर्णय क्षमता विशेष तौर पे यहाँ पे काफी ज्यादा आपको स्ट्रांग बनाने वाला है। व्यापारी वर्ग जो हैं, विशेष तौर पे जो व्यापारी हैं, कंसल्टेशन का काम करते हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में ऑनलाइन माध्यम से काम करने का प्रयास करते हैं। ब्रिक मोटार वाला जो था वो कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है। अब हर चीज़ घर से अपने एक कमरे से लोग काम करते हैं, प्रोडक्ट एक्वायर करते हैं और आगे डिलीवर करते हैं। तो इस मामले में सोशल मीडिया और नेटवर्किंग के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। अच्छी खासी कमाई देखने को मिल सकती है। जो रिटेल मार्केट और ये कहा जाए छोटी मोटी दुकानें जो होती है, फिर वो चाहे गारमेंट्स की हो सकती है, साड़ी की हो सकती है, मेकअप की हो सकती है, शॉपिंग मॉल्स में जो काम करने वाले लोग हैं, तो आप सभी के लिए कहूँगा कि इस समय में प्रेजेंटेशन में अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। किस तरीके से बात करते हैं, कैसे आप स्मेल करते हैं, कैसे आप कपड़े पहनते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पे अच्छा इंपैक्ट डाल सकती है, लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। पर एक बात का ध्यान यहाँ पे भी देना होगा, कहीं जगहों पर अपना ईगो बीच में आ सकता है, जिस कारण से हाथ में आई हुई चीज़ थी, हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी थी, वो आपके हाथों से फिसल सकती है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये स्लिपरी स्लोप है। तारीफ तो बहुत की जाएगी, पर तारीफ कौन सी सही मायने में की गई थी और कौन सी सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने के लिए की गई थी, इसका आपको सही तरीके से एनालाइज आज के दिन करना होगा। गृहिणी है तो भाई बहन है, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, इनसे मिलने का आज के दिन मौका मिलने वाला है। कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर रिश्तेदारों का आना
ये चार चांद लगा सकता है, खुशियों का वातावरण बना सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनके विवाह संबंध तय होने की बात भी यहां पर देखने को मिल सकती है। फिर यंगस्टर्स स्टूडेंट्स विशेष तौर पे उनकी बात करते हैं तो आज के दिन जो क्रिएटिव राइटिंग काम करते हैं या फिर कॉपीराइट का काम करते हैं, इस समय में जो स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, सॉन्ग राइटिंग का काम करते हैं, आपके लिए समय बहुत फायदेमंद है। आर्ट्स फील्ड विशेष तौर पे काफ़ी ज़्यादा इस समय में उभार पे रहेगी। जो स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले लोग हैं, जो इस समय में ऑडिशन देने वाले हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। जिस दिशा में प्रयास करेंगे वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जल्दीबाजी शैतान का काम है। जल्दबाजी में ना रहिएगा, थोड़ा अपना स्वीट टाइम लेकर के अच्छे से एफर्ट डाल करके काम को आगे प्रस्तुत कीजिए। यह आपको शानदार इस समय में उपलब्धियां दिलवा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है क्योंकि पारिवारिक मामले हैं, आपकी जुबान है, दोनों ही इस समय में तेजी पकड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी बातें थी वो इस समय में चिंगारी आग बन रही है और आपकी वाणी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के कारण अभद्रता की ओर आगे बढ़ रही है, जिस कारण से सिचुएशन जो है ये विस्फोटक बन सकती है। सावधानी रखिएगा, सतर्क रहिएगा, बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग हैं, आपको विशेष तौर पे ऐसे समय में ध्यान देना है। पैसों का लेन देन करते हैं तो 100 बार श्योर होकर फिर कीजिएगा। कोई भी इस समय में लीगल कॉम्प्लिकेशन की ओर आगे बढ़ने की बात है या ये कहा जाए कि कॉम्पिटिटर हैं या किसी के ऊपर आप लीगल केस करने वाले हैं तो उसके लिए समय रह करके सही लॉयर या एक से बेहतर 2 से 3 लॉयर से बात कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। सही प्लान ऑफ एक्शन आप इस समय में बना पाएंगे। ऐसे समय में इमोशनल भी ज़्यादा रहेंगे और इमोशनल होकर के घर परिवार की सुख सुविधाओं पर ही ऐसा खर्च कर देंगे जो कि आपके लिए नुकसानदायक बन जाए। हो सकता है कि बच्चे को कोई गेम स्टेशन चाहिए है, कोई ऐसी सुविधा चाहिए है जिसके कारण पढ़ाई से वो भटक जाए, तो उसी इच्छा को पूरा करने से आप खुद के लिए ही नुकसानदायक स्थिति उत्पन्न कर बैठेंगे। नौकरी पेशा लोग जो हैं, विशेष तौर पे जो रिटेल मार्केट में काम करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में काम करते हैं, तो आपको इस समय में ध्यान देना है कि आपके जो बॉस हो गए, आपके वरिष्ठ अधिकारी जो हो गए, वो इस समय में आप पर दबाव बनाने का कार्य ज़्यादा करेंगे। ये कहा जाए कि अनएथिकली आपको इस समय में दबाव में लेकर के आने का प्रयास करेंगे। या तो फिर आप जॉब छोड़ दीजिए या जॉब करते हैं तो कम सैलरी में कर दीजिए। जो आपने अचीवमेंट आज के दिन हासिल किया है वो किसी और के नाम पे कर दीजिए। तो ये फेवरेटिज्म प्ले हो सकता है जिसके कारण आपको थोड़ा इस समय में संभल करके रहना होगा। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर फैमिली रन बिजनेस में काम करते हैं तो फैमिली के ही बच्चे जो अभी अभी ऑफिस में आए हैं, ज्वाइन हुए हैं, तो उनके ऊपर शिकायत करने से बचिएगा, वरना स्थिति आपके लिए गंभीर बन सकती है। फिर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के साथ में गलतफहमी और षड्यंत्रकारी इस समय में स्थिति का सामना हो सकता है। कोई भी ग्रुप में अगर काम करते हैं तो ग्रुप में बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। अपनी जो मानसिकता है या अपनी जो ओपिनियन है स्ट्रांगली उसको प्रेजेंट कीजिएगा, वरना हो सकता है कि आपकी सही राय जो है उसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाए सिर्फ और सिर्फ इस बिना पे कि आप अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाए। और जो इंसान 0 ज्ञान के साथ में आगे है पर कॉन्फिडेंस 100 रखता है तो वो बाजी मार लेगा। अब आज के दिन शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा फर्स्ट हाउस में ही प्रवेश कर चुके हैं। ये कहा जाए राशि भाव में ही उपस्थित हैं। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स और शेम तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ये आपको एडवांटेज देने वाला है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है, ये आपकी इस समय में क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला है, आपकी पर्सनालिटी में निखार लाने वाला है। चाहे व्यापारी वर्ग की अगर बात करता हूं तो यहां पर कोई बहुत अच्छी बड़ी हस्ती से मिलने का मौका भी मिल सकता है। नेटवर्किंग के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस समय फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। अपनी मैरिड लाइफ में रोमांस और रोमांच इस समय में बढ़ता नजर आएगा। और विशेष तौर पे जिसे हम लीडरशिप कैपेबिलिटी कहते हैं वो इस समय में पूरी तरीके से आप दिखाने वाले हैं, या ये कहा जाए लीडर बन करके उभरना, अपनी टीम को इस समय में सही गाइड करने से आपको फ़ायदा मिलने वाला है।
ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, थोड़े इमोशनल ज़्यादा होंगे, दूसरों को प्राथमिकता भी देने का प्रयास करेंगे, पर ओवरऑल फायदेमंद स्थिति पूरी तरीके से आपको मिलने वाली है। संडे का दिन है, हॉलीडे का दिन है, फुटफॉल आपकी दुकान पे, आपके शोरूम पे पूरी तरीके से रहेगी। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो इस समय में अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने सीनियर्स हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनके सामने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप दिखाने वाले हैं, जिस कारण से कहा जाएगा कि हर किसी को इस समय में आपकी वो काबिलियत, आपकी लगन ये ज़रूर देखने को मिलेगा, जिस कारण से ये कहा जाए अप्रिशिएटिव माहौल बन सकता है, अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन बन सकती है, या ये भी कहा जा सकता है अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं तो आपके टारगेट्स जो हैं उसको पूरा करने की ओर आप सफल हो पाएंगे। लास्ट मोमेंट पे ही सही, पर टारगेट पूरे हो जाएंगे। अब ऐसे समय में आवश्यकता है घर की भागदौड़ में खुद को ना भूलें। विशेष तौर पे जो गृहिणी हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। हर किसी को खुश करना चाहते हैं, हर कोई खुश भी आपसे हो रहा है, आपका हर प्रयत्न जो है वो सफल हो रहा है, पर ऐसे में कहीं ये ना हो कि दूसरों की तारीफों के चक्कर में खुद को आप भूल ही जाएं, अपनी खुद की इस समय में हेल्थ जो है वो खराब कर बैठें, या तो फिर वीकनेस यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए थोड़ा सावधान ज़्यादा रहिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, आप इस समय में विशेष तौर पे अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस समय सही लोगों का समर्थन ज़रूर खोजिए। जो हैं दोस्त बहुत बढ़िया हैं, अच्छे से आपको गाइड भी करते हैं, हर चीज़ बेहतर है, पर इनसे बेहतर भी कोई हो सकता है। सीनियर्स जो हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं, शॉर्टकट्स आपको बता सकते हैं, या ये कहा जाए कि जो भी क्वेश्चंस किए जाते हैं तो किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए उसकी जानकारी आपको प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखिए, हेल्प मांगने से परहेज मत कीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा है, यानी कि 12th हाउस में, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव है। ये मानसिक स्तर पर आपको इस समय में परेशान कर सकती है। यह कहा जाए कि हर चीज होने के बावजूद डिप्रेस्ड है, मानसिक तौर पे सबसे ज्यादा इसका गहरा इंपैक्ट है। डिप्रेस्ड थॉट्स इस समय में रहेंगे, एकांत इस समय में ज्यादा प्रिय रहेगा, अकेला रह करके अपने काम को करने की ओर ज्यादा इस समय में आप रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि भ्रमित भी बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग हैं तो आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, विदेशी कार्य खासतौर पर अगर आप करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या फिर आपका कोई कंसाइनमेंट फॉरेन से आने वाला है, तो उसके लिए इस समय में सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के साथ काम करने का प्रयास कीजिएगा, लीगली बाइंडिंग काम करने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में सही लोगों का समर्थन मिल सकता है, पर बस एक ही कंडीशन रहेगी कि अंडर द टेबल डीलिंग करने से परहेज कीजिएगा, वरना जो काम किया गया है उसका फायदा कुछ नहीं होगा और पैसा भी हाथ से धो बैठेंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में षड्यंत्रों का सामना करना पड़ सकता है। हर किसी के लिए आप उपलब्ध थे, पर जब आपको किसी की आवश्यकता थी तो कोई भी आपके साथ में नहीं खड़ा। ये इस समय में आपको झंझोड़ के रख सकता है, मानसिक रूप से इस समय में काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है। ऐसे समय में आपके सीनियर्स हैं वो भी पूरी तरीके से आपके अगेंस्ट रहेंगे, यही कहा जाए गलत फहमी के शिकार बन आप ही का विरोध करते रहेंगे। तो इसके लिए अभी का समय सही नहीं है, आने वाले 2 दिन आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। वहाँ पे शांति बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा, अपनी गवाही है या फिर अपनी जो बातें हैं सामने रखने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा इस समय में इंतज़ार करेंगे, बेहतर रहेगा। गृहिणी की बात करते हैं तो नींद पूरी ना होना, चिंताग्रस्त होना, इस समय में कहीं ना कहीं आप ही के घर के अंदर जो आपके विरोधी हैं वो इस समय में ज़्यादा सक्रिय रहें और आपके खिलाफ काम करें, उसका सामना करना पड़ेगा। और ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस करना यही एक रास्ता बचता है, तो वो करते हुए आपको अभी के लिए इस समय को गुजारना पड़ेगा। अब ऐसे में विद्यार्थी हैं तो आपको भी कहूँगा कि घर से दूर कहीं किसी दोस्त के घर पे हो सकता है, या फिर लाइब्रेरी अगर आसपास में है तो वहाँ पे जाके पढ़ने का अगर मौका मिले तो उसको चूज़ कीजिए। घर के अंदर आज के दिन अगर बैठ के पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी रहेगी कि घर परिवार वाले पढ़ने नहीं देते, कहीं ना कहीं कोई काम पकड़ा देते हैं, या तो फिर आपके हर काम के अंदर आकर के आनाकानी, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स ही हैं और विपत्त तारा का साथ। ये सिचुएशन 65% आपके लिए पॉजिटिव है। एकादश भाव का चंद्रमा है, ये अवश्य आपके लिए पॉजिटिव है। माइंडसेट बहुत ज्यादा इस समय में अच्छा है,
या ये कहा जाए कि सोच विचार जो हैं, प्लान्स जो हैं, वो सही दिशा में है। बस परेशानी ये है कि जो हमें सपोर्ट चाहिए था लोगों का, जो ये कहा जाए कि ऑर्डर से काम हो जाते थे, वो यहाँ पे नहीं होंगे, खुद के हाथ खराब करने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में चाहे दोस्तों की बात कहें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की बात कहें, समाज में मान सम्मान की बात कहें, ये आपको विशेष तौर पे प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग की अगर बात करते हैं तो दोस्तों के माध्यम से विशेष तौर पे आपको लाभ ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो एक फ़ोन पे बात होता था, उसके लिए आज के दिन जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उसके बाद में अपनी रिक्वेस्ट या अपनी अर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के काम पूरे होंगे। ऐसे समय में जो रुके हुए कार्य हैं वो भी गति पकड़ सकते हैं, बस बशर्ते आप सही सोर्सेज का इस्तेमाल करें। जो आपके पास में फ्रेंड सर्कल है, जो नेटवर्क है, उसमें उस इंसान को चुनिए जो बिना किसी प्रश्न के आपका काम पूरा करवा सके। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो ऐसे में टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस समय में कंपटीशन नहीं है, पर दूसरों के साथ में काम करने की बात है, तो अल्टीमेटली फायदा आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आप बॉस हैं या तो फिर आप टीम लीडर हैं और टीम को साथ में काम करवाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली उनके काम करने से फायदा आपको मिलेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, टीम में फूट डालने की बजाय उनको साथ में काम करने के लिए प्रेरित कीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। और ऐसे ही समय में जो पुराने आपके क्लाइंट्स हैं या फिर पुराने आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। फिर गृहिणी की बात करते हैं तो आपको खास तौर पर प्रसन्नता मन में ज्यादा रहेगी। रोमांच का इस समय में मौका मिलेगा। अच्छी शॉपिंग करने का इस समय में बंदोबस्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ में शाम को एक अच्छा गेट अवे हो, मूवी देखने का समय हो, डिनर पे जाने की बात हो, ये देखने को मिल सकती है। फिर स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में इस बात का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि जो आपके खिलाफ थे या फिर ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको भ्रमित करके आगे बढ़ाते हैं, आपके नोट्स ले लेते हैं फिर वापस आपको देते नहीं, बहानेबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे दोस्तों पर इस समय में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर के बात कीजिए। अपनी बात को सामने रखिए, सामने वाले की बात जो है उसको टोटली नेग्लेक्ट कर लीजिए। बस आप हैं तो पावर में है, आपने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, इतना मान करके चलेंगे तो सामने वाला गिव अप भी करेगा और आपकी बात को मान करके आपकी हाथों हाथ जो आपके नोट्स हैं वो भी आपको पहुंचा देगा। अब ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहाँ पर ब्लैक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं दशम भाव में, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और साधक तारा का साथ 100% पॉजिटिविटी है। ये कैरियर है, मान सम्मान है, आपकी कैपेबिलिटी है, प्रमोशन की बात है, हर जगह से पॉजिटिविटी आपको लेकर के दे रही है। 100% पॉजिटिविटी मिलने के कारण यहाँ पे यही कहूँगा आत्मविश्वास चरम पर है। जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी वो इस समय में चैलेंज के तौर पर ही आप अपने हाथ में ले लें तो हर किसी को इस समय में चौंका सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं। जो इंसान मेहनती है पर क्योंकि रिवॉर्ड नहीं मिलता इस वजह से पूरी मेहनत नहीं डालता, तो यही मानसिकता आप पर भी हावी थी। पर ये मान करके चलिए कि जितनी सैलरी मिलती है उतना ही काम करूंगा, ये मानसिकता वाले लोग बहुत जल्दी निकाल दिए जाते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं कि सैलरी ये सिर्फ और सिर्फ इस लेवल की है, मेरा लेवल अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरी सैलरी भी उसी तरीके से बढ़ेगी, तो आप अपने आप को प्रूव कर आगे बढ़ पाएंगे अपने करियर में और ज़्यादा अपने आप के लिए बेहतर कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं, आपको ये भी कहना चाहूँगा इस समय में कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, कोई सीक्रेट काम है जो कि आपके बॉस को करवाना है, वो आपके माध्यम से करवाने के लिए आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। उस चीज़ को सीक्रेटिव रख के करें तो आपके लिए एक फेवर ज़रूर बन सकता है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो घर की व्यवस्था और परिवार की प्राथमिकताओं को लेकर के इस समय में अगर आप आगे बढ़ती हैं, उस दिशा में काम करती हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। घर परिवार का समर्थन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति भी आपके पिताजी के माध्यम से इस समय में संभव हो पाएगी। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो इस समय में सही गाइडेंस मिलना, या ये कहा जाए टीचर्स हैं या फिर आपके मेंटर हैं, वो इस समय में आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ के आपको और ज़्यादा बेहतर ओपिनियन दे पाएँ या फिर रेफर कर पाएँ जो उस फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूर आज के दिन लोगों से बात कीजिएगा और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि पिताजी के माध्यम से आज के दिन जो भी आपको सलाह मिलती है उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने का प्रयास करें। हो सकता है कि जिस सिचुएशन में आज आप हैं, सालों पहले वो भी इसी सिचुएशन में थे और उन्होंने
उस समय जो फैसला लिया उस कारण से आज आप वो सभी सुख सुविधाओं को भोग पा रहे हैं जो कि वो प्रदान करना चाहते थे। आपके सामने भी बस वही समय का पहिया घूम करके आ चुका है। आपको भी सही निर्णय लेना है और पिताजी से बेहतर गुरु कौन है, इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स और नक्षत्र तारा में मित्र तारा का आपको साथ मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 70% सिचुएशन सपोर्टिव है। भाग्य, यहां पे हायर एजुकेशन कही जाए, धार्मिक कार्य कहे जाए या फिर ये कहा जाए एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, इसमें इंटरेस्ट ये इस समय में बढ़ता नजर आ सकता है। सबसे पहले व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो ऐसे समय में विदेशी कंपनियों से अगर कोई आपकी डीलिंग चल रही है या फिर कोई लीगल इस समय में बाइंडिंग अग्रीमेंट है जिसको कि आगे अप्रूवल के लिए आप भेज रहे हैं, तो इस दिशा में थोड़ा सा इंतजार करके अगर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। आज के दिन अगर इस चीज़ को करेंगे तो कमी पेशी के कारण नुकसान आप ही को उठाना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि थोड़े ज़्यादा लीनियंट बन करके अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे तो उससे आपको फ़ायदा पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। ऐसे समय में षड्यंत्रों के अंदर भी आपको फंसाया जा सकता है। आपके स्वयं के जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो इस समय में उधारी के चक्कर में आपके पास आएंगे, आपकी जेबों को खाली करके निकल जाएंगे। और जो उधार दिया गया पैसा है, मान करके चलिएगा, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार, वापस लेना बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। या तो फिर रिश्ते खराब होते हैं या तो फिर पैसा डूबता है। अब जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में ध्यान रखना है, विशेष तौर पर अगर आप इवेंट्स एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं या फिर टूर एंड ट्रैवल के लिए वीज़ा संबंधित जो कार्य हैं उसके लिए सपोर्ट प्रदान करते हैं, तो ये समय आपको थोड़ा ज़्यादा संभल करके रहना है। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन या फिर किसी लीगल डिपार्टमेंट का इस समय में आपके विरोध में कोई कार्य किया जा सकता है, कोई ऐसा नोटिस मिल सकता है या फिर ये कहा जाए कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो सकती है, इसके लिए आपको बहुत संभल करके रहना होगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं, हाउसवाइफ्स की अगर बात करते हैं तो इस समय में धार्मिक कार्य में आपकी रुचि ज़्यादा रहेगी। तीर्थ यात्रा को लेकर के परिवार के साथ में इस समय में योजनाएं बन सकती हैं। इसकी पूरा कार्यभार जो है ये भी आप ही के कंधों पे रहेगा, तो मैनेज करना, प्लान करना और उसके बाद में सबका अप्रूवल लेना, ये सभी जिम्मेदारियां आप पर रहेंगी जो टेंशन आपकी बढ़ा सकती है और इसमें कमी पेशी आना ये तो ज़रूर होएगा। तो ऐसे में घर परिवार के सभी सदस्य कमी भी निकालेंगे, मज़े भी पूरे लेंगे और अल्टीमेटली हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल दी जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होकर के आगे बढ़िएगा। इस दिशा में अगर प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा एक बार सोच लीजिए कि क्या ये सही में करना ज़रूरी है या सिर्फ और सिर्फ आप और आपके पति दो ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये थोड़ी सी ज़रूर कहूँगा कि सेल्फिश बात हो सकती है, पर सेल्फिश होना भी आज के समय में ज़रूरी है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स की अगर बात करता हूँ, स्पोर्ट्स फील्ड से विशेष तौर पर अगर आप जुड़े हैं तो यहाँ पर किसी कमेटी के सिलेक्शन की बात होने वाली है या फिर इस समय में कोई टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं तो इस समय में सीरियस इंजरी देखने को मिल सकती है। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी हो सकती है या फिर दोस्तों के साथ में इस समय में वाटर पार्क जा रहे हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं तो भी आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में लाइट ब्लू कलर, जिसे हम आसमानी कलर भी कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। इमोशनली इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। ये कहा जाए कि मानसिक तौर पे अस्थिरता ज़्यादा देखने को मिलेगी। डिसीजन ले लेते हैं पर लास्ट मोमेंट पे वापस बदलने की इच्छा करती है। कोई भी श्योर शॉट आइडिया आपके पास में नहीं है। ये इस समय में ज़्यादा परेशानी की बात रहेगी। कहीं ना कहीं जो किए गए कमिटमेंट्स हैं वो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएं, इस चीज़ की भी यहाँ पर परेशानी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी कमिटमेंट आज के दिन मत दीजिए। बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। आर्बिट्ररी जिसे हम बात कहते हैं, ये कहें कि बहुत ही लूज टॉक जो होती है वो करने का प्रयास कीजिए कि हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम सबसे पहले करा जाएगा। ये सब चीज़ें करके आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। इस समय में अगर शॉर्ट आंसर देते हैं, डेडलाइन के साथ में देते हैं, तो आप स्वयं को फंसा बैठेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ना ही उधारी लेनी है ना ही देनी है, दोनों से ही परहेज कीजिएगा क्योंकि जोखिम दोनों में ही छुपा है और इस समय में रुपयों से संबंधित नुकसान आपको मिल सकता है।
नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके कलीग्स आप ही के खिलाफ काम करते हुए नजर आ सकते हैं। जो आपके हाथों में आया हुआ काम है वो लास्ट काउंट पे जाते जाते आपके हाथ से छीना जा सकता है। जो पूरी मेहनत आपकी है उसका श्रेय आपसे छीना जा सकता है। आपके सीनियर्स भी इस समय में आपके खिलाफ काम करते हुए नजर आएंगे। फेवरेटिज्म प्ले होता हुआ नजर आ सकता है जो आपको डिप्रेस भी करेगा, फ्रस्ट्रेट भी करेगा और कहीं ना कहीं इस फ्रस्ट्रेशन के मारे गलत डिसीजन आप ले बैठेंगे। तो इसके लिए सावधान ज्यादा रहें। ऐसे समय में महिलाएं हैं तो चिंताग्रस्त ज्यादा रहेंगी, डिसीजन मेकिंग में परेशानी ज्यादा रहेगी। बच्चों से संबंधित इस समय में कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर खर्चे आपके ज्यादा बन सकते हैं और जीवन साथी के साथ में जो किए गए कमिटमेंट है या उन्होंने जो आपको कमिटमेंट किया है उसको लेकर के बहसबाजी इस समय में घमासान युद्ध में बन सकती है। तो बस एक ही बात का ध्यान दीजिए कि जो भी किया जा रहा है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो मेहनत है वो आप ही के लिए है। भूल चूक हर मनुष्य से होती है और ऐसे में अगर कोई उनसे भूल हो गई है तो उसके लिए उन्हें माफ कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। अपना साथ उनके साथ में बनाए रखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही रहेगा। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एकेडमिक स्टूडेंट्स की विशेष तौर पे बात करते हैं तो यहाँ पे डिसिप्लिन और हार्ड वर्क दो ही चीजें हैं जो आपकी नाव को पार लगा सकती है। या ऐसे समय में अगर दोस्तों के अंदर ज्यादा बिजी रहेंगे, मस्ती मजे में ज्यादा बिजी रहेंगे या फिर रिलेशनशिप में है तो कहीं ना कहीं क्लोजनेस के लिए अगर प्रयास करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए परेशानियां लेकर के आएगा। आपकी जो इमेज है सोसाइटी में, आपके फ्रेंड्स के बीच में, वो खराब कर देगा, हंसी का पात्र बना बैठेगा। इसके लिए आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ये इस समय में आपको फायदा भी पहुंचाएगा, आपको काफी ज्यादा फोकस भी रखेगा और ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कि रोमांस और रोमांच इस समय में आप पर हावी ज्यादा रहेगा। अब यहां पर चाहे व्यापारी वर्ग की बात करता हूं तो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में तालमेल बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो आपकी इच्छाएं हैं वो उनके सामने रखिए। कहीं ना कहीं जो अपनी इच्छाओं को लेकर के, एक्सपेंशन को लेकर के हो सकती है, बिजनेस के अंदर नए इस समय में चेंजेस को लेकर हो सकती है या फिर मार्केटिंग एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए हो सकती है, तो वहां पर थोड़ी कठिनाई जरूर देखने को मिलेगी अप्रूवल के लिए। पर सेम प्लेटफॉर्म पे आके वेवलेंथ मैच करते हुए यूनानिमसली डिसीजन लेने की और आप आगे बढ़ेंगे, यह आपको जरूर देखने को मिल सकता है, कुछ कठिनाई के साथ में पर ओवरऑल फायदेमंद। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करता हूं तो ऐसे समय में अपने वरिष्ठ अधिकारी जो हैं इनके साथ में मतभेद को सुलझाने की और प्रयास कीजिए। जो अपनी बात है वो उनको समझाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में ईगो रख करके मैं नहीं बात करता, मैं नहीं झुकता, सामने वाले ने गलती की है, ये गलती अगर आप भी कर बैठेंगे तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है नौकरी को बचाना, उसके बाद में जिसने भी जो किया है उसका एक एक कर हिसाब हो सकता है। तो बस इसी बात को ध्यान रखते हुए अपने आप को सिक्योर करने के लिए पहले बढ़िएगा। फिर बात होती है गृहिणी की, तो जीवन साथी के व्यवहार को लेकर के थोड़ी उलझन और परेशानी जरूर है, पर ओवरऑल आपको ये चीज जरूर देखने को मिलेगी कि रोमांस और रोमांच की जो चाहत थी, कहीं बाहर गेट अवे की चाहत थी, डिनर की चाहत थी या मूवी नाइट की चाहत थी, यह आपकी पूरी हो सकती है। इस समय में क्लोजनेस और इंटीमेसी भी बढ़ने वाली है। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या फिर इस समय में कहीं ट्यूशन सेंटर में जाकर के कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये स्थिति आपको हकीकत से काफ़ी ज़्यादा आमना सामना करवा सकती है। ये भी कहा जा सकता है जिस चीज़ को लेकर के आप घबरा रहे थे वो घबराने की बात ही ना हो, इस चीज़ से आपको अवगत कराया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट पिंक कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं और मित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे में व्यापारी वर्ग है, अपने कंपटीशन के खिलाफ अगर इस समय में कोई काम करना चाहते हैं या ये कहा जाए जो आप पे एलिगेशंस लगाए हैं उससे अपने आप को सेफ सिक्योर बनाना चाहते हैं, तो इस दिशा में ज़रूर आप आगे बढ़ सकते हैं। चालबाजी कहें या ये कहें कि थोड़ी चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा, जिस कारण से आपको फ़ायदा मिल सकता है। और ऐसे समय में हर गलत के साथ में गलत करने की मानसिकता से ज़्यादा बेहतर है कि अपने आप के लिए बेहतर क्या करें, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में पॉलिटिकल खेल कहें या फिर ये कहें कूटनीति का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग
पॉलिटिक्स से जुड़े हैं या ये कहा जाए सोशल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, आप भी इस समय में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले हैं इमीडिएट रिस्पांस के कारण, या फिर ये कहा जाए सेंसिटिव इश्यूज़ पे जो आपकी राय है उसको लेकर के, पर ये पॉजिटिव पीआर आपको देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा लोगों की हम बात करते हैं, व्यापारियों की कर चुके हैं, नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपने काम का जो दबाव है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेलीगेट आप कर पाएंगे, सही लोगों का साथ समर्थन मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि लास्ट लेग जो है कंपटीशन का, वहाँ पर बाजी मार लेने की बात ज़रूर देखने को मिलेगी, जीत जाने की बात यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। गृहिणी की अगर बात करते हैं, थकान और पीठ दर्द से ग्रसित रहते हुए भी अपने काम को बखूबी निभा पाएंगी, और ऐसे समय में कहीं ना कहीं जो परेशानियां थी घर परिवार के साथ में, उनके मेंबर्स के साथ में, उसको पूरी तरीके से जड़ से हटाने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के आगे बढ़िएगा। ये कहा जाए पहल आप कर लीजिएगा तो अपने आप जो झगड़ा है वो सुलझ सकता है। ऐसे समय में ये भी कहा जाएगा कि किसी के साथ में गलतफहमी के कारण आपने व्यवहार अपना बदल लिया था, तो उस व्यवहार को भी अब वापस सुधारने की बात आ चुकी है। बस इतनी सी बात रहेगी कि चीज़ों को इस समय में समझते हुए, इस समय में ये कहा जाए इंट्रिक्सिटीज़ जो होती हैं उनको समझते हुए आगे बढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर ग्रीन कलर, हरा रंग आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हो गई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं 9 ऐसे उपाय जो नवरात्रि में अवश्य करने चाहिए हैं। ये मनचाहा वरदान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। आखिर मां की भक्ति में लीन हुआ जो भी बच्चा हो, मां से कैसे अपना मनचाहा वरदान नहीं प्राप्त करता। ये विडंबना है जिसे शांत करना आवश्यक है। अब बिना देरी किए 9 उपाय बता देता हूं, क्योंकि एपिसोड वैसे ही काफी लंबा हो जाता है। आजकल शिकायत भी ज्यादा आ रही है फोन पे कि आपके एपिसोड ज्यादा लंबे हो चुके हैं, आप एक एक राशि पर बहुत लंबी बात करते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि जितनी ज्यादा आपको राशि के बारे में जानकारी देता हूं, जितनी ज्यादा आपको आने वाले दिन पे जानकारी देता हूं, आपको पसंद आएगा। पर शायद कॉल्स और कमेंट से यही मालूम चल रहा है कि इतना ज्यादा भी नहीं बताना चाहिए। पर कोई बात नहीं, इस चीज को सुधारने का प्रयास करेंगे। आज के दिन हम उन 9 उपायों पर चर्चा कर लेते हैं जो आपको जरूर करने चाहिए नवरात्रि में। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर पान का बीड़ा चढ़ाना। ये बीड़ा स्वयं आपको ही बनाना होगा और 9 दिन के लिए ये कार्य आप जिस भी मंशा के साथ में करेंगे वो आपकी पूरी जरूर होंगी। दूसरा उपाय, किसी से कोई टोटका किया है या फिर आपको लगता है कि किसी ने आप पर कोई टोटका किया है, किसी रोग से आप ग्रसित हैं, तो देवी का 9 दिन तक अखंड ज्योत आपको जरूर जलानी है और बहुत ही सावधानी पूर्वक इस काम को करना है। आवश्यकता है यह अखंड ज्योत जो है ये बुझनी नहीं चाहिए है। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अखंड ज्योत नहीं रख सकते हैं 9 दिनों के लिए, तो कोई बात नहीं, ऐसे में आप एक और काम कर सकते हैं। सुबह और शाम देवी के समक्ष घी का दिया प्रज्वलित कर उस दीपक में 4 लौंग डाल सकते हैं। तीसरा उपाय, शीघ्र विवाह के लिए जो लड़के और लड़की हैं जिनके विवाह में बाधा आ रही है, वो नवरात्रि के पहले दिन या सप्तमी तिथि को और नवमी तिथि को, या ये कहा जाए अगर प्रतिपदा तिथि पर नहीं हो पाया है तो सप्तमी और नवमी तिथि पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूजा स्थान पर शिव और पार्वती जी का चित्र स्थापित कीजिए, दुर्गा सप्तशती के 11 या फिर 21 पाठ कीजिए और देवी को मीठा पान सिंदूर अर्पित कीजिए। विवाह की बाधा दूर होगी और शीघ्र योग्य जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। चौथा उपाय, देवी से यदि किसी मनोकामना को पूरा करवाना चाहते हैं तो नवरात्रि में एक दिन देवी मंदिर में लाल पताका आपको जरूर चढ़ाना है। फिर 5वां उपाय, यह धन प्राप्ति के लिए है। नवरात्रि में 9 दिनों के लिए रोज एक समय पर देवी को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्का रख करके आप समर्पित कर सकते हैं। 6वां उपाय नौकरी प्राप्ति के लिए है। विशेष तौर पे आपके पास अब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं है या प्रयास बहुत करते हैं पर नौकरी है ही नहीं, बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है, तो नवरात्रि में अष्टमी के दिन लाल रंग के साफ कंबल के आसन पर बैठ करके देवी की उपासना कीजिए। ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब अष्टमी से प्रारंभ हो करके लगातार 21 दिनों तक आप ये करेंगे। लौंग और कपूर से देवी की आरती करेंगे और ऐसा करने से अच्छी जगह से नौकरी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। बस
इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा कि नौकरी के लिए अप्लाई जरूर किया हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि जहां अप्लाई नहीं किया वहां से आ जाए। ये मजाक है, इस बात को समझिएगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि घर बैठे भी अगर मैं उपाय करूं, बिना किसी कार्य के उपाय करूं, तो मुझे उसका फल मिल सकता है। ऐसा नहीं होता है। जो कार्य करेगा फल उसी को मिलेगा। फिर बात होती है 7वें उपाय की। आर्थिक संकट या कर्ज के बोझ में अगर आप दबे हुए हैं तो आपको ये उपाय करना है। मखाने के साथ में सिक्के मिला करके देवी को अर्पित कर दीजिए और फिर इसे गरीबों में बांट दीजिए। इतना सा कर लीजिएगा, यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। 8वां उपाय, अब इसमें नवरात्रि के पहले एक, दूसरे दिन एक, और ऐसे करते हुए क्रम में 9 कन्याओं को हर दिन भोजन करवाइए, उनकी पूजा कीजिए, दक्षिणा भेंट कीजिए। यह उपाय आपके घर परिवार में आने वाले हर संकट को हर लेगा। आपके घर में सुख शांति का वास होगा। और 9वां और अंतिम उपाय, नवरात्रि में घर में सोने या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, जैसे कि स्वास्तिक हो सकता है, ओम का चिन्ह हो सकता है, श्री लिखा हुआ चिन्ह हो सकता है, ठोस हाथी हो सकता है, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, जो भी इच्छा हो। सबसे बेहतरीन मैं ये मानता हूं, अगर आर्थिक परेशानियों से त्रस्त हैं तो श्री यंत्र सोने का बनवा करके आप लेकर के आइए। अगर ऐसा नहीं हो सकता, चांदी में त्रिशूल, मुकुट, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ में ये कहा जाए सामर्थ्य अनुसार, यह आपको खरीद करके लेके आना है और इसे देवी के चरणों में समर्पित करना है। और नवरात्रि के अंतिम दिन इस सामग्री को गुलाबी कपड़े में बांध करके अपनी ही तिजोरी में रखना है। यह उपाय आपके घर में धन वर्षा अवश्य करवाता है। आशा करता हूं कि आज पूरी आस्था से, मन में अच्छे दृढ़ निश्चय के साथ में आप इन उपायों को करेंगे और जैसे मैंने और मेरे जैसे कई लोगों ने इससे लाभ पाया है, माता का आशीर्वाद पाया है, आप भी पाएंगे और मन में उम्मीद की लौ को बुझने नहीं देंगे। माँ है, अपने बच्चों की समस्याएं समझती हैं, समय समय पर परीक्षा लेती हैं और इन परीक्षाओं में अपने मन को छोटा मत कीजिए, क्योंकि एक माँ ही है जो सारे दुख हर लेती हैं, लाख गलतियों को माफ करती हैं, खुद की जान दांव पर रख करके जन्म देती है। एक माँ ही है जो सब जानती है। आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड से आपका अवश्य धन्य हो। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय माता दी एवं जय हिंद।